ओके जी, रिकॉर्डिंग आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है और आज के लेक्चर में हमने अपनी प्रॉपर एपीआई की हेल्प्स पे देखना है कि किस तरह प्रोडक्ट कोई डिलीट होती है तो वो किस तरह विजिबल होता है, और कोई प्रोडक्ट हम गेट करते हैं वो किस तरह विजिबल होता है। सारा प्रोसेस देखना है हमने। इसके अलावा जी हमने अपना प्रॉपर एक जो लास्ट क्लास में वर्किंग की थी उसको भी रीड आउट करना है। क्या करना है, तो मैं कुछ ये काम कर रही हूँ, एक न्यू फोल्डर बना रही हूँ। आज हमारी जो वर्किंग है वो रेस्टफुल एपीआईज़ की हेल्प से है। रेस्टफुल एपीआईज़ क्या होती हैं हमने लास्ट क्लास में देखा था। 107 रेस्ट एपीआई के नाम से एक फ़ोल्डर बना रहे हैं। इसको ओपन करते हैं VS कोड में, राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड। अच्छा, मैं स्क्रैच से बना रही हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि आप लोगों को दोबारा से जो चीज़ें समझ नहीं आई थी वो अच्छे से समझ आ जाए। हमने अब क्या करना है, सबसे पहले जब आप अपना एक फ़ोल्डर बनाते हैं तो टर्मिनल को ओपन करके, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपने अपनी एक पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट करनी होती है npm init की कमांड की हेल्प से। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले npm init की कमांड की हेल्प से हम अपनी एक फ़ाइल जनरेट करेंगे। और ये टर्मिनल में कुछ डिलीट कर रही हूँ, न्यू टर्मिनल स्टार्ट कर रही हूँ। ओके जी, टर्मिनल में जाएँ, न्यू टर्मिनल को ओपन करें। ये न्यू टर्मिनल ओपन होता है हमारा, तो इसमें हम अपनी कमांड लिख रहे हैं npm init -y का फ्लैग पास करें। इसका मतलब है कि जितने भी क्वेश्चंस लास्ट क्लास में उसने पूछे थे उन सबका रिस्पॉन्स येस में है। ये जब कर लिया है उसके बाद हमने अपनी npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करना है। जो हमारा एक्सप्रेस है उसको इंस्टॉल करते हैं। एक्सप्रेस की इंस्टॉलेशन हो जाती है। फिर हमने एक और चीज़ इंस्टॉल करनी थी नोडमोन के नाम से, जो कि एक टूल होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम रीस्टार्ट ना करें अपने सर्वर को बार बार, ऑटोमेटिकली चेंज डिटेक्ट करके सर्वर रीस्टार्ट कर देता है। ओके जी, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल जनरेट हो गई है। नोड मॉड्यूल्स की फोल्डर भी क्रिएट हो रहा है हमारे पास। इसके साथ हमारे पास जो है पैकेज लॉग डॉट जेसन की फ़ाइल भी क्रिएट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है जी, आज हमने ये देखना है कि हम ये सब करने के बाद किस तरह प्रॉपर गेट रिक्वेस्ट पे वर्किंग कर सकते हैं पोस्टमैन पे, और पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। ये सब कर लिया। अब आपने यह क्या इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल। अब नोडमोन को इंस्टॉल कर लेते हैं एज एन डेव डिपेंडेंसी, मीन्स डेवलपमेंट टाइम पे यूज़ होगा, प्रोटेक्शन टाइम पे यूज़ नहीं होगा। नोडमोन और एंटर प्रेस करो जी, नोडमोन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। अब नोडमोन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेती हूँ। किस नाम से बना रही हूँ, app.js के नाम से एक न्यू फाइल जनरेट कर रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पे चलते हैं, एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं। ऐप रूट पे बना रहे हैं हम न्यू फाइल, app.js के नाम से एक फ़ाइल बना रहे हैं। जस्ट सिंपल app.js के नाम से हमने एक फ़ाइल बना लिया। और हमें पता है कि जब हम अपनी फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने अपने एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगर करना होता है, एक्सप्रेस ऐड करना होता है। सेम एज़ प्रीवियस एक एक्सप्रेस का वेरिएबल बना रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं अपना एक्सप्रेस, कुछ ये एक्सप्रेस को रिक्वायर किया है। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको एक ऐप वाले वेरिएबल में सेव करवाते हैं ताकि हम मल्टीपल टाइम्स को यूज़ कर सकें। कॉन्स्ट ऐप का एक वेरिएबल बनाते हैं और इस ऐप वाले वेरिएबल में मैं जस्ट इसको कॉन्फ़िगर कर रही हूँ, मतलब कि इसको कॉल करते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेस वाला वेरिएबल होता है इसको हम कॉल कर लेते हैं कुछ ये इस तरह से। और हमारे पास एक पोर्ट के नाम से वेरिएबल बनता है जिसमें हम अपने सर्वर को वर्किंग करते हैं, सर्वर रन करते हैं। तो कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू 8000 हमारा ये पोर्ट नंबर है। और जी अब हमने बस क्या करना है, ऐप डॉट लिसन करके अपना एक सर्वर क्रिएट कर लेना है, ऐप डॉट लिसन। और यहाँ पे हमने उसको एक कॉल बैक भी पास करना होता है। सबसे पहले तो एज अ पैरामीटर पोर्ट पास करेंगे, फिर कॉल बैक में हम उसको एरर और रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के नाम से दो पैरामीटर पास करते हैं। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की शॉर्ट टर्म REQ एंड RES, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कंसोल डॉट लॉग करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ये पोर्ट नंबर पे वर्किंग कर है कि नहीं। ओके जी, और सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, और सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर। और आगे मैं इसका जो पोर्ट वाला वेरिएबल है वो पास करूँ। जस्ट सिंपल सा काम, मल्टीपल टाइम हमने ये काम किया है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ ताकि स्क्रीन ज़रा अच्छे से विजिबल हो जाए आप लोगों को। ये काम किया जी कुछ हमने इतना सा। अब चलते हैं यहाँ पे और नोडमोन करके मैं इसको ऐप वाली फ़ाइल को रन कर रही हूँ। लेट्स सी कि क्या हमारे पास वो विजिबल है। जी बिल्कुल, हमारे पास सर्वर क्रिएट हो गया और वो इस पोर्ट पे चल भी रहा है। अब हमने क्या करना है, अपनी ऐप को थोड़ा सा सिक्योर और प्रोफेशनल बनाने के लिए एक और पैकेज इतना जो है वो इंस्टॉल करना है। टर्मिनल को क्लोज कर रही हूँ, CLS करके इसको क्लियर करें। दूसरा पैकेज हमारा कौन सा है, .env का npm इंस्टॉल। ये हमारे पास थोड़ा सा जो कह लो कि ट्रेडिशनल नहीं है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, .env का।
.env का एक पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे। ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट को सिक्योर बनाता है। इसमें आप एक फ़ाइल बनाते हो .env करके, तो यहाँ पे हम रूट डायरेक्टरी में एक .env की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। .env की हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने पोर्ट नंबर इसमें सेव करते हो, अपनी MongoDB जो कि हमारी डेटाबेस है उसकी कीज़ इसमें सेव कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आपने ईमेल रिक्वायर्ड किया हुआ है तो वो सेव कर सकते हो। तो एक ऐसी सिक्योर फाइल होती है जिसको हम गिटहब पे पुश नहीं करते हैं। इसका काम मकसद ये होता है, अब ये काम करते हो आप, तो ये काम करने से आपकी जो वेबसाइट है और आपकी जो कोडिंग टेक्निक्स हैं वो प्रोफेशनल होती हैं। जैसे हमारे जो एडवांस लेवल के जो कोडर्स होते हैं वो इसी तरह वर्किंग करते हैं। अब हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे जी कुछ ये वाला काम कर देंगे, पोर्ट नंबर ये करें। मैं यहाँ पे .env की फ़ाइल में एक पोर्ट का वेरिएबल बनाऊंगी, पोर्ट इक्वल्स टू 8000, और उसमें ये 8000 स्टोर करा दूंगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे अब मैंने ये नहीं करना जी, यहाँ पे डायरेक्टली पोर्ट 8000 मैं कुछ ये करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये जो पोर्ट वाला हमने बनाया है, अपना पैकेज किया है Ctrl+Z, इसको सबसे पहले हमें गेट करना होगा। तो हमें क्या करना है जी, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, .env के नाम से बना लेते हैं, .env इक्वल्स टू रिक्वायर्ड .env। जैसे एक्सप्रेस को गेट करें वैसे ही हमें इस env वाले प्रोजेक्ट को भी गेट करना है, .env वाले इसको गेट किया। अब हमने क्या करना है, इस .env वाले जो हमारा जो हमने इंस्टॉल किया है पैकेज, इसको कन्फिगर भी करना होता है। तो कैसे कन्फिगर कर सकते हैं, हमारे पास तरीका एक तो ये है कि उस जो हमने वेरिएबल बनाया उसका नाम आगे .config वाला फंक्शन कॉल करवा दें। एक तरीका तो ये, कुछ डेवलपर्स इस तरह करते हैं, कुछ इसी लाइन पे सेम लाइन में यहाँ पे .config कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। प्रेफरेबली मैं जो इसको नेक्स्ट लाइन पे करूँगी ताकि आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन की हेल्प से इसको समझ आए। अब हमने यहाँ पे डायरेक्टली कुछ इस तरह पोर्ट नंबर पास नहीं करना, हमने एक प्रोसेस रन करना है, प्रोसेस .env के नाम से। किस तरह रन करना है जी प्रोसेस, हम पोर्ट वाले वेरिएबल में ये काम कर रहे हैं, एक प्रोसेस रन करो, प्रोसेस .env। कहाँ से रन करना है प्रोसेस, वो env वाली फाइल में, इस वाली फाइल में। इस वाली फाइल से आपको क्या गेट करना है, पोर्ट वाला वेरिएबल गेट करना है जो आपने बनाया। स्पेलिंग आपने अगर कैपिटल में रखे हैं तो स्पेलिंग कैपिटल भी रखो। अब ये करने से क्या होगा, अगर मैं इसको नोड मोन करके एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ, ऐप वाली फाइल को, तो आपकी एप्लीकेशन पे देखिए पोर्ट नंबर एक्सेसिबल है। ये सिर्फ हमने पोर्ट नंबर के लिए नहीं किया, आगे जाके फ्यूचर में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं जिसमें जी हमने ये काम करना है कि हमारे पास आगे MongoDB की कीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको। तो वो हमारे पास सिक्योर कीज़ होती हैं जो कि हम चाहते हैं कि किसी यूज़र को या इसको हम कभी कोड को डिप्लॉय करें तो वो विजिबल ना हो। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको .env की फ़ाइल में सिक्योर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ .env पैकेज। अब इन एनी केस अगर इसको ये नहीं मिल रहा पोर्ट नंबर वाला वेरिएबल, तो हम यहाँ पे एक और का ऑपरेटर लगा के एक दूसरा जो है इसमें पास कर देते हैं आपका जो पोर्ट नंबर के। इन एनी केस अगर उसको 8000 वाला पोर्ट नंबर नहीं मिल रहा या यहाँ पे हमने ये नहीं पास किया हुआ .env की फ़ाइल में, तो फिर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो 5000 का पोर्ट को यूज़ कर ले एज एन अल्टरनेट ऑप्शन, इसके पास हम ये प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और env की फ़ाइल में आप कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपको अपने टर्मिनल को रीस्टार्ट करना होता है। nodemon app.js वाली फाइल, इसको स्टार्ट करें। अब देखें आपका पोर्ट, क्योंकि हमने यहाँ से 8000 को रिमूव कर दिया है, इसका मतलब है कि और के ऑपरेटर की हेल्प से हमने अल्टरनेट भी पास किया है 5000 वाला, ठीक है। पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं इसको पास नहीं करूँगी, 8000 के साथ ही चलेंगे मैं इसको कुछ शेप। और 8000 का पोर्ट हमने कर लिया। ये हमारे पास सिक्योरिटी रिलेटेड पर्पज़ के लिए होता है .env का प्रोजेक्ट। ये जी हमने इस जो है वर्किंग देख ली है किस तरह हम कर सकते हैं इस पर। अब हम चलते हैं अपनी रेस्टफुल APIs के ऊपर, और हमें पता है कि रेस्टफुल APIs पे किस तरह वर्किंग होती है। गेट, आपकी गेट की रिक्वेस्ट होती है अगर आपने सारा डाटा गेट करना है। तो जी सबसे पहले हम अपनी वही API क्रिएट करते हैं गेट की रिक्वेस्ट के साथ। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ app.get, मतलब कि आपने सारे यूज़र्स अगर विजिबल करवाने हैं यू हैव टू यूज़ app.get API। और इस टाइम पे राउट हमारा क्या होगा, यूज़र्स का हम राउट बना रहे हैं, स्लैश हाल ही नहीं रख ले, स्लैश यूज़र रख रहे हैं, आगे वही कॉल बैक्स कुछ इस तरह से। और इसमें मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रही हूँ कि आपके यूज़र को विजिबल हो, कुछ मैसेज लिख देते हैं, ऑल यूज़र्स क्रिएटेड, ऑल यूज़र्स फेच सक्सेसफुली, यूज़र्स FETCH फेच सक्सेसफुली, ठीक हो गया जी। हमने कुछ ये वाला काम लिख लिया है इसमें। अब चलते हैं, और किसी ने ज्वाइन किया है, लेट मी चेक। ओके, इतनी वर्किंग हमने कर लिया है। अब हमने इसको चेक किस तरह करना है, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या चीज़ें होती हैं हमने देखी थी कि थंडर क्लाइंट पे भी चेक कर सकते हैं, पोस्टमैन को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और पोस्टमैन को एज एन VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं।
न्यू HTTP रिक्वेस्ट पे चलते हैं और हमारा जो पाथ बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा जी, लोकल होस्ट /8000 जो लास्ट क्लास में हमने यूज़ किया था, कुछ ये वाला, ठीक है। लेकिन ये फॉरवर्ड स्लैश तब काम करेगा जब आपके पास यहाँ पे आपने सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया होगा कुछ इस तरह से। इस टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं /users, तो यहाँ पे भी हमें /users रखना है। ये अब हमारा राउट कुछ इस तरह से बन गया, ये वाला /users, ठीक है। अब मैं अगर सेंड पे क्लिक करूँ तो हमारे पास वो रिस्पॉन्स हम आना चाहिए कि ऑल यूज़र्स फेच सक्सेसफुली। एग्जैक्टली आपकी गेट रिक्वेस्ट ने रिस्पॉन्स शेयर कर दिया है जी, ऑल यूज़र फेच सक्सेसफुली। इसी तरह अपनी बाकी रिक्वेस्ट पे वर्किंग करते हैं, और क्योंकि हमारे पास एक बैकएंड नहीं है तो आज हम अपने वेरिएबल्स में डाटा को स्टोर करा के वहीं से गेट करने की कोशिश करेंगे। मोंगोडीबी हमारे पास नहीं है, बैकएंड में डेटाबेस नहीं है, तो हम उस तरह बैकएंड से डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह हमारी फर्दर टॉपिक्स हैं उसमें देखेंगे। गेट रिक्वेस्ट देख लिया, उसके बाद हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट होती है जी। गेट के बाद हमने देखी थी अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट, जो कि कोई यूज़र क्रिएट करने के लिए या प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए होती है। इसका पाथ भी हम यूज़र्स में ही रखेंगे /users, और सेम एज इट इज़ उसमें भी कॉल बैक बनाएंगे रिक्वेस्ट के लिए और रिस्पॉन्स के लिए, कुछ ये वाली वर्किंग। और इसमें अब मैं ये काम कर रही हूँ, आपके रिक्वेस्ट को भी यूज़ कर रही हूँ। रिक्वेस्ट जो कॉल बैक होता है ना, ये आपका हेडी, बॉर्डर और HTTP मॉड्यूल्स के लिए होता है। मतलब अगर आपने हेडर से कुछ गेट करना है या आपकी कंटेंट की बॉडी में से कुछ गेट करना है, फिर हम रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ, कॉन्स्ट ID के नाम से बना लेते हैं। किस नाम से बनाए जी, यूज़र के नाम से बना लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू इस रिक्वेस्ट में से मैं बॉडी को गेट कर रही हूँ। क्यों गेट कर रही हूँ ये आगे बताऊँगी। रिक्वेस्ट में से बॉडी को गेट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या सेंड कर रही हूँ बॉडी को गेट करके। रिस्पॉन्स हमारा कुछ इस तरह होगा जी। टेम्पलेट रिक्वेस्ट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मैंने वेरिएबल ये वाला पास करना है। कौन सा हम ना ये पोस्ट रिक्वेस्ट तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई यूज़र ऐड करना हो या क्रिएट करना हो। मैंने अभी बताया आप लोगों को। जैसे कि अब आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करना है तो बताना है कि कौन सा यूज़र क्रिएटेड हुआ है, इसलिए हम लिख लेते हैं यूज़र एडिड या यूज़र क्रिएटेड, कुछ भी लिख लो। यूज़र एडिड, आगे आप लोग क्या करो, अपना वो वेरिएबल पास कर दो, आपका जो भी है वेरिएबल। कौन सा यूज़र एडिड हो गया जी, यूज़र्स वाला। डॉलर का साइन, आपकी कर्ली पैरेंथेसिस, और ये जो आपका यूज़र्स वाला वेरिएबल है इसको पास कर दो। बस ये इतना काम किया और चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में आपने डाटा को खुद सेंड करना होता है, खुद क्रिएट करना होता है। किस तरह क्रिएट कर सकते हैं जी, आप लोगों ने यहाँ पे जाना है। सबसे पहले तो इसकी रिक्वेस्ट की टाइप चेंज करनी है। पोस्ट रिक्वेस्ट पे जा रहे हैं। जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट पे जा रहे हैं तो बॉडी में डाटा एंटर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे डॉट बॉडी लिखा है। यहाँ पे कुछ ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कि हम बॉडी में से गेट करेंगे उसको और यूज़र में सेव कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या डाटा किस फॉर्म में है जी, रॉ फॉर्म में है और टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं है, जेसन फॉर्मेट में हम रख रहे हैं डाटा को। तो जेसन फॉर्मेट में डाटा एंटर करते हैं, कुछ नेम एंटर करते हैं इस तरह से, और नेम के बाद हम नेम में अली एंटर करके लेट्स सी सेंड पे क्लिक करें तो क्या विजिबल है। ओके, यूज़र एडिट अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ यूज़र को गेट किया, फिर यूज़र डॉट नेम गेट नहीं किया हुआ। तो यूज़र डॉट नेम गेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब आप रिस्पॉन्स शेयर कर रहे हो तो नेम को शेयर कर रहे हो ना। लेट्स सी कि क्या अब हमारे पास आता है, यूज़र एडिट अली। ओके, यहाँ पे विजिबल नहीं है। लेट मी सेंड वन टाइम। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एक मिडल वेयर यूज़ नहीं किया, हमने कोई मिडल वेयर क्रिएट नहीं किया। जब हम अपनी वर्किंग करते हैं ना इस पे APS पे, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मिडल वेयर्स हम क्रिएट करते हैं कुछ अपने। मिडल वेयर से करते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट को चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है। अब हम क्योंकि जेसन फॉर्मेट पे वर्किंग कर रहे हैं, हमें यहाँ पे एक मिडल वेयर यूज़ करना है। ऐप डॉट यूज़ को यूज़ कर रहे हैं और एक्सप्रेस का एक बिल्ट इन मिडल वेयर होता है डॉट जेसन का। अब ये डॉट जेसन का जो बिल्ट इन मिडल वेयर है ना, ये क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग्स को पार्स करता है आपके ऑब्जेक्ट्स में। मतलब आपकी जावास्क्रिप्ट जो स्ट्रिंग को नहीं गेट करेगी ना, ऑब्जेक्ट्स को गेट करेगी। तो यहाँ पे ये क्या काम करेगा, आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं उसको पार्स करेगा ऑब्जेक्ट में। मतलब यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। जब हम इसको सेंड करेंगे तो डाटा यहाँ पे मिडल वेयर के पास आएगा, तो मिडल वेयर स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा जेसन फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। लेट्स सी कि इसके साथ अब ये पोस्ट पे हमारे पास यूज़र्स है और यूज़र है। ओके, सेम है। सेंड पे क्लिक करो, आपके पास अब विजिबल है यूज़र एडिट अली। मतलब इसने इस जो स्ट्रिंग को पास करना था ना, हम उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे, उस वजह से यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा था, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब हमने मिडल वेयर यूज़ किया है तो मिडल वेयर ने वो आपको रिस्पॉन्स कवर कर दिए जेसन फॉर्मेट में। और सबसे पहले क्या होगा, हम देखेगा यूज़र के हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट मिडल वेयर के पास जाएगी। मिडल वेयर बताएगा वैलिड रिक्वेस्ट है, जो वैलिडेशंस करनी है उस पर वो करेगा और फिर हमें रिस्पॉन्स शेयर कर देगा, ये जो हमने रेस्ट डॉट सन में लिखा हुआ है। ये होगी जी हमारी रेस्ट ऐप डॉट पोस्ट की। देन वी हैव ऐप डॉट गेट की भी देख ली हमने। पुट की एक रह गई है जो कि हमारे पास यूज़ की जाती है अपडेट करने के लिए कुछ भी चीज़ को।
तो ऐप डॉट पुट के रिक्वेस्ट ऐड करते हैं एक। ओके जी, नाउ वी आर वर्किंग ऑन पुट रिक्वेस्ट। अब जो पुट रिक्वेस्ट है ना, इसमें आपका राउट थोड़ा सा चेंज होता है। पहले तो हम अपना डायनामिक राउट ऐड करें यूज़र का, उसके बाद हम अपना ऐड करते हैं इसमें कुछ आईडी को, रूट आईडी गेट करते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट जो है मल्टीपल यूज़र्स आते हैं। अगर आपने किसी यूज़र को अपडेट करना है, एज वी नो कि पुट रिक्वेस्ट अपडेट करने के लिए यूज़ की जाती है। आपने किसी यूज़र को अपडेट करना है तो आपने उसकी आईडी की बेस पे अपडेट करना है ना, इसलिए यहाँ पे हम आईडी भी पास करते हैं इसके पुट रिक्वेस्ट में और डिलीट रिक्वेस्ट में। अच्छा जी, रिक्वेस्ट हमारी चलेगी और एक कॉल बैक रिस्पॉन्स का चलेगा इसमें कुछ ये। अब मुझे क्या है, मुझे ये भी बताना है कि यूज़र हमारा किस आईडी का डिलीट हो रहा है या किस आईडी का यूज़र अपडेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं एक यूज़र आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ जल्दी से। यूज़र आईडी इक्वल्स टू, इसमें हम गेट क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी में से अगर हमने कोई चीज़ गेट करनी होती है या हेडर में से कुछ गेट करना होता है तो फिर हमारे पास रिक्वेस्ट का कॉल बैक है। हमें अपना आईडी गेट करना है ना बॉडी के पैरामीटर में से, तो इसलिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, रूट आईडी को गेट करेंगे यहाँ से। उसके बाद मैं एक और नेम के लिए भी बना रही हूँ, जैसे कि हमने ऊपर बनाया कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बस ये काम। अब हम रिस्पॉन्स में क्या सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स में हम कुछ ये चीज़ लिख देते हैं जी। मैं अपने वही टेम्पलेट ट्यूटर्स यूज़ कर रही हूँ और रिस्पॉन्स में हम कुछ यही काम लिखेंगे ना कि ये वाली आईडी का जो यूज़र है उसको हमने अपडेट कर दिया इस नेम के साथ। तो यूज़र विद आईडी, कुछ ये आईडी हमने किस में गेट की है, बॉडी की आईडी जो है वो ये वाली गेट की है हमने, पैरम्स आईडी गेट किया है रिक्वेस्ट में से और उसको स्टोर कराया यूज़र आईडी के वेरिएबल में। तो हम वही काम करने लगे हैं। आपका जो है डॉलर का साइन कली पैरेंथेसिस, सॉरी डॉलर का साइन आएगा, एंड का साइन नहीं, डॉलर का साइन, और इसमें मैं यूज़र आईडी वाला वेरिएबल पास करूँ। यूज़र विद आईडी दिस अपडेटेड विद, यहाँ पे हम अपना वो नेम पास कर देते हैं, डॉलर का साइन कर्ली पैरेंथेसिस और यूज़र वाला नेम, कुछ ये। अब चलते हैं और इसकी टाइप चेंज करते हैं। पुट पोस्ट रिक्वेस्ट की बजाय यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट आएगा और यहाँ पे अब आपने यूज़र के आगे आईडी भी पास करना है। कौन सा आईडी है, वन आईडी का यूज़र है हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट अली है ना, नेम में मैं जो है इसको अलीशा कर रही हूँ, कुछ ये। तो देखते हैं कि क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। सेंड पे क्लिक करते हैं। हाँ जी, यूज़र विद आईडी वन अपडेटेड विद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि फिर हमने यहाँ पे नेम नहीं पे गेट किया ना, सिंगल वो बॉडी में से क्या गेट करना है इसको बताना भी तो है, तो नेम गेट करना है हमने कुछ ये। अब इसको एंटर प्रेस करते हैं, सेंड करो इसको। अब आपके पास वो अपडेट हो गया, यूज़र विद आईडी वन अपडेटेड विद अलीशा। ठीक हो गया जी। ये आपके पास कुछ इतनी सी वर्किंग होगी इसकी कि किस तरह यूज़र आपका पुट रिक्वेस्ट पे वर्किंग कर रहा है, किस तरह पोस्ट पे वर्किंग चल रही है और किस तरह गेट पे चल रही है। गेट कब यूज़ करते हैं, जब हमने सब यूज़र्स का डाटा शो करवाना होता है। पोस्ट कब यूज़ करते हैं, जब हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है। पुट कब यूज़ करते हैं, जब हमने कोई चीज़ अपडेट करनी होती है। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ कमेंट, शो पोस्ट यूज़ कर रहे हैं जी हम किस चीज़ के लिए, क्रिएट, एंड पुट यूज़ कर रहे हैं हम अपडेट एंड डिलीट। अब हमारे पास रह गया जो कि किसी भी यूज़र को या किसी भी प्रोडक्ट जो आपने बनाई है प्रोडक्ट उसको डिलीट करने के लिए यूज़ करेंगे। ऐप डॉट डिलीट रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे गेट करेंगे और जी इसमें भी हमारे पास सेम यही चीज़ रहेगी, आपका यूज़र आईडी कुछ यही सेम रहेगा, कंट्रोल सी, और इसको हम पेस्ट करे हैं कंट्रोल भी कुछ इस तरह से। ठीक है, कॉल बैक में हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी सेम रहेंगे कुछ ये। इतना काम कर लिया। अब हमने किस बेसिस पे डिलीट करना है, आईडी के बेसिस पे यूज़र को डिलीट करना है। तो मैं यही तरीका यूज़ कर रही हूँ कि पैरम्स में से आईडी को गेट कर रही हूँ, बॉडी के पैरम्स में से कुछ इतना काम किया है। उसके बाद हम जस्ट एक अपना रेस्ट डोंट सेंड में यही लिख देते हैं कि दिस यूज़र विद दिस आईडी डिलीटेड। कंट्रोल सी, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट करी, कंट्रोल वी, और जी क्या यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट का इशू आ गया है, कुछ ये वाली ब्रैकेट हमारे पास कर्ली पैरेंथेसिस आनी है और फिर हमारे पास स्मॉल पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट से पहले बैक टिक्स आएंगे कुछ ये। अच्छा जी, ये नहीं अब हमने करना, अपडेट नहीं करें क्योंकि हम डिलीट करें, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ टोटली, और यूज़र विद आईडी डैश डिलीटेड कुछ ये। अभी हम डिलीट की वर्किंग चेक करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं किसी ने ज्वाइन किया है। ओके जी,
यहाँ पे हमने प्रॉपर इसकी डिलीट की वर्किंग चेक करनी है और जाके यहाँ पे आपने उसकी पहले तो टाइप चेंज करनी है। जी हम डिलीट रिक्वेस्ट को चेक कर रहे हैं, 1 वाले डिलीट है हमारे पास, तो इस पर सेंड पे क्लिक करो। ओके जी, यहाँ पे आपके पास क्या वर्किंग में इशू आया है? अच्छा जी, यहाँ पे हम ऐप डॉट डिलीट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास, ओके। आपने एक यूज़र आईडी का वेरिएबल बनाया है, पैरम्स डॉट आई डी गेट किया है, रेस डॉट सेंड किया है और यूज़र विद आईडी डैश यूज़र आईडी डिलीटेड, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कुछ ये। लेट मी चेक अनदर वन टाइम। हम अपना जो टर्मिनल है, ये पाथ है, इसको स्टॉप करें, कंट्रोल CLS करो और जो है नोट मोन पे जाके आपने ऐप वाली फाइल को रन करना है। इसको रन करते हैं, टर्मिनल को अपने। सर्वर रन होता है तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। कोई इशू हमारे इस कोड में, कॉन्स्ट यूज़र आईडी ठीक है, पैरम्स डॉट आई डी को हमने गेट किया और इसमें कर दिया। यहाँ पे जाके हम चेक कर लेते हैं एक बार कि यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड करने में क्या इशू आ रहा है। ठीक है, डिलीट रिक्वेस्ट है और ये सेंड पे अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं रेस डॉट सेंड में कुछ शो कर रहा, प्रॉपर HTML का एलिमेंट शो कर रहा है। अच्छा, अगर हम पुट में दोबारा इसको चेक कर लें, क्या वो वाली रिक्वेस्ट वर्किंग कर रही है? अच्छा जी, हाँ जी, पुट रिक्वेस्ट वर्किंग करिए, लेकिन ये आपका जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड है ना, ये वाला वर्किंग नहीं कर रहा। इसका इशू क्या है जी? इसको अगर स्पेस ऐड करो आप, ठीक है, ये भी हमने ठीक किया हुआ है। ऑल तो कोई इशू है नहीं, बट आई डोंट नो कि क्यों वर्किंग नहीं कर रहा। डिलीट में जाके दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये, देखो यहाँ पे शो तो कर रहा है आपकी HTML में ना, इसमें शो कर रहा है कि आपके पास क्या है यूज़र, ये देखो इसमें रेंडर तो कर रहा है, लेकिन रेस डॉट सेंड में आपकी स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करवा रहा है जैसे बाकी में करा रहा है। इसको हम ज़रा एक बार वहाँ पे चेक करके पोस्टमैन को क्लोज़ करें और दोबारा इसकी रिक्वेस्ट चेक करेंगे क्या ये वर्किंग कर रही है हमारे पास। बाकी सबका रिस्पॉन्स प्रॉपर है। अच्छा जी, लोकल होस्ट कोलन हमारे पास यूज़र को अगर हम डिलीट करेंगे, कुछ ये वाला हमारे पास बनेगा, ID 1 वाले को डिलीट करें, डिलीट की रिक्वेस्ट ऐड करो इसमें और सेंड करो इसको। प्रीव्यू में क्या आ रहा है? अच्छा, डिलीट नहीं कर पा रहा है कि नो डिलीट यूज़र 1, इसकी क्या रीज़न आ सकती है? यूज़र रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे ऑल तो सारी वर्किंग ठीक है बिल्कुल, बाकी रिक्वेस्ट की वर्किंग भी ठीक चल रही है। अगर मैं बाकी रिक्वेस्ट की वर्किंग चेक कर लूँ पोस्ट रिक्वेस्ट पे और यहाँ पे हम इसमें कोई डेटा ऐड करके देख लें। ओके जी, पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाते हैं, बॉडी पे चलते हैं और रॉ में जाके हम यहाँ पे डेटा ऐड करके देखते हैं कि डेटा क्लियरली हो रहा है। अगर ये हो रहा हुआ तो फिर इशू हमारी लॉजिक में नहीं होगा। नेम कुछ यहाँ पे जाते हैं और नेम में हम कर रहे हैं मिनाहिल कर लेते हैं, सेंड करें जी और जाएं। बिल्कुल ये ठीक है, लॉजिक ठीक वर्किंग कर रही है। इसमें जस्ट ये इशू आ रहा है कि वो उसको गेट नहीं कर पा रहा होगा, मे बी दैट्स वाई वो उसको डिलीट नहीं कर पा, अदरवाइज़ इसकी लॉजिक बिल्कुल ठीक है। इसको हम आफ्टर सम टाइम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फिर वर्क करता है कि नहीं। लॉजिक हमारी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हम क्लियर है सबको? कोई इशू है तो मुझे बताएं इसमें। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? हाँ जी, ये पोस्टमैन की एक्सटेंशन थी जो विजुअल स्टूडियो कोड में एम्बेड हुई है। ये मैंने पोस्टमैन की एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक ही टाइम पे हम यूज़ कर लें। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके प्रॉपर। अगर स्पेस नहीं है तो एज एन एक्सटेंशन यूज़ कर लो, कम स्पेस है आपके पास तो। अच्छा, और कोई सवाल है किसी का कि क्लियर है सबको? अच्छा, मैं यहाँ पे भी यूज़ करके आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने किस तरह करना है। जस्ट अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे तो प्रॉपर ये आपके पास हो जाएगा, इस तरह शो हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में वैसे किया भी था ये। अच्छा जी, डिलीट रिक्वेस्ट को यहाँ से गेट करते हैं, डिसमिस करो अभी टाइम के लिए। डिलीट रिक्वेस्ट गेट की है, 8000 में यूज़र्स में जाओ और जो उसके ID 1 है उसको डिलीट करते हैं।
सेंड करता है रिक्वेस्ट, तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर इस तरह वर्किंग करता है। आप लोग अपडेट भी कर सकते हो यहाँ पे और सारा शो कर सकता है ये। अच्छा, अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, बाकी रिक्वेस्ट कोई गेट कर रहा है लेकिन ये आपकी जो डिलीट रिक्वेस्ट है ना उसको गेट नहीं कर पा रहा है, इसका ये इशू आ रहा है इस टाइम पे। ऐप डॉट, जबकि सारी लॉजिक हमारी ठीक है, अगर हम इसको एक बार दोबारा लॉजिक लिख लें इसकी। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ थोड़े टाइम के लिए। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऐप डॉट डिलीट रिक्वेस्ट को हम यहाँ से गेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। डिलीट रिक्वेस्ट को गेट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि किस यूज़र्स पे क्या चीज़। सेम यही वाला आपका पास रहता है, स्लैश यूज़र्स में आपने जाना है और यूज़र्स को डिलीट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डायनामिक आईडी, उनकी आईडी की बेसिस पे उनको डिलीट करना है। ठीक हो गया जी। फिर हम अपना कॉल बैक पास कर लें चेक करने के लिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे पास क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं कुछ ये, और इसमें हमें आईडी की बेसिस पे डिलीट करना है। तो फिर हम अगर वेरिएबल दूसरा बना के देख लें, कॉन्स्ट आईडी का एक वेरिएबल बना लें इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। हम आईडी को गेट कर लेते हैं इसमें से। और अब मुझे क्योंकि बॉडी की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैंने कोई चीज़ ऐड तो नहीं करनी है, इसलिए जस्ट आईडी को ही गेट कर रही हूँ। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में टेम्पलेट प्लस यूज़र विद आईडी, डॉलर का साइन, कर्ली पैरेंथेसिस और आपका आईडी वाला वेरिएबल डिलीटेड कुछ ये। कंट्रोल एस करें, अपने टर्मिनल को मैं क्लोज करके एक बार दोबारा सर्वर रीस्टार्ट करें, कंट्रोल सी CLS करके क्लियर करें और नोट मॉन ऐप वाली फाइल कुछ ये। ओके जी, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है और चलते हैं इस पर। यूज़र्स में हमारे पास /1 जो है उसको गेट करना है और हमने इस पर ऐड करनी है डिलीट रिक्वेस्ट। होप सो कि अभी वर्किंग कर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, देखिए वही लॉजिक सब कुछ हमने वैसे ही लिखा है लेकिन ये अब वर्किंग कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। मैम मेरे ख्याल है कि पहले आपने यूजर आईडी वो सेम वेरिएबल से दिया होता, अब आपने खाली वहाँ पे आईडी यूज किया है, उसमें तो नहीं वो नहीं नहीं पहले चूंकि वो नहीं, उसका इशू नहीं होता कोई, उसका कोई मसला नहीं है क्योंकि वो इस चीज़ के लिए उसकी ये वाली रिक्वेस्ट सेपरेट है और ये वाली रिक्वेस्ट सेपरेट है, तो हम वेरिएबल सेम यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मैम ये जो आपने ये जो स्लैश यूजर स्लैश आईडी से पहले कॉलन दिया, ये कॉलन सिंटेक्स के तौर पर आता है? ये कॉलन किसके, क्या बोल रहे हो आप, किस तौर पे आता है, मुझे समझ नहीं आया। सिंटेक्स सिंटेक्स का पार्ट है नहीं ये, नहीं, बस ये सेंटेक्स कोई का किसी पार्ट इसका नहीं है। पर नहीं नहीं, सेंटेक्स का पार्ट नहीं है। आपने अपनी रूट आईडी को गेट करना होता है ना, तो रूट आईडी को गेट करने के लिए हम यहाँ पे कॉलन पास करते हैं, कोई फिक्स चीज़ नहीं है ये। देखो यहाँ पे इस टाइम पे अगर मैं 3 लिखूँ या 4 लिखूँ तो वो आईडी हमारी चेंज होगी ना। अगर हम इस तरह खाली आईडी लिखेंगे ना तो वो एक सिंपल आईडी बन जाएगी, तो डायनामिक आईडी नहीं बनेगी। इसलिए हम रूट आईडी को गेट करने के लिए कॉलन पास करते हैं यहाँ पे कुछ। अच्छा जी, पोस्टमैन पे भी आप चेकिंग कर लेते हैं कि क्या ये वर्किंग कर रहा है। सेंड करें इसको और यहाँ पे भी आपके पास रिस्पॉन्स शो हो रहा है यूज़र विद आईडी 1 डिलीटेड। तो ठीक है, पोस्टमैन में भी इस तरह वर्किंग होती है आपके पास, यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो और इसको चाहो तो यहाँ पे एज एन एक्सटेंशन यूज़ करके इसकी वर्किंग कर सकते हो। यहाँ तक आपकी रेस्टफुल एपीआईज़ की CRUD जो है वो जो हमने सिंपल CRUD परफॉर्म किया है वो क्लियर है सबको, उसमें कोई इशू तो नहीं है। हमने अपनी क्रिएट भी करके देख ली कि किस तरह क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन, डिलीट किस तरह कर सकते हैं किसी भी सिंपल यूज़र को, और साथ में आप अपडेट भी किस तरह कर सकते हो, सारी रिक्वेस्ट की वर्किंग क्या है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके जी, मैं रिकॉर्डिंग आज के लेक्चर की स्टॉप कर रही हूँ।